हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोग आज टेबुलर प्रेजेंटेशन से चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है तुम लोगों का संदीप गर्ग का। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों को देखना है कि पूरा एक्स्ट्रा जो थ्योरी कंटेंट है उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोगों को यहाँ पे 3 तरह की टेबल के बारे में पढ़ना है। एक है 2 तरह की, सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल मतलब तुम लोगों को नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी है भाई, 9th ए में इतने बच्चे हैं, 9th बी में इतने, 9th सी में इतने, 9th डी में इतने, 9th ई में इतने। पर अगर तुम लोगों को यहाँ पे इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी हो कि 9th ए में बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतने, तो यहाँ पे तुम लोगों को 2 वे टेबल दी हुई है कि 9th ए और बॉयज़ गर्ल जेंडर 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, 2 वे टेबल बनानी पड़ती है। और अगर तुम लोगों को और डेटा दिया हो कि 9th का बॉयज़ में और हॉस्टल में रहता है, तो ये तुम लोगों का 3 डेटा दिया हुआ है, तो इसमें अपन लोगों को 3 वे टेबल बनानी पड़ती है। और अगर 3 से भी ज़्यादा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो तुम लोगों को मैनीफोल्ड टेबल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे तुम लोगों का टेबल 3 तरह की हो गई। एक तुम्हारी हो गई सिंपल टेबल, 2 तरह की सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 तरह की भाई, 2 वे, 3 वे और मैनीफोल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैनीफोल्ड में क्या है, देखो जैसे मैनीफोल्ड में तुम लोगों को पूरा डेटा दिया हुआ होगा कि भाई 9th ए में बॉयज़ इतने, गर्ल्स इतने, टोटल 45। 9th बी में 11th बी में ये इतने और ये 37। 11th सी में 22, 27, तो ये 49। ये तुम्हारा हो गया क्या, ये तुम्हारा हो गया 2 वे टेबल। अब तुम लोगों को 3 वे टेबल में देखो किस तरह से इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। 3 वे टेबल में तुम लोगों को यहाँ पे सेक्शन दिए हुए होंगे, बॉयज़ दिए हुए होंगे, हॉस्टलर, डे स्कॉलर्स, और यहाँ पे टोटल गर्ल्स में भी ये 2 और टोटल। फिर टोटल के अंदर इसका टोटल, इसका टोटल और टोटल का टोटल। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे देखो तुम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तुमको बोला है कि 9th ए के अंदर टोटल 30 बॉयज़ है और 30 बॉयज़ में से 7 लड़के हॉस्टलर्स है और 23 स्कॉलर्स, डे स्कॉलर्स है। तो तुम लोग कैसे लिखोगे, 7 यहाँ पे लिखो। यहाँ पे तुम्हारा 9th ए बॉयज़ के अंदर हॉस्टलर्स में 7 और डे स्कॉलर्स में 23। फिर ऐसा बोला है 9th ए में 15 लड़कियाँ हैं, 15 में से 6 तुम्हारी हॉस्टलर्स है और तुम्हारी 9 तुम्हारी डे स्कॉलर्स है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे टोटल में 15। अब टोटल हॉस्टलर्स कितनी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिला के 13, 7 + 6। टोटल डे स्कॉलर्स कितने हैं, 23 + 9 32। और टोटल बच्चे कितने हैं, 30 + 15 45। आया समझ यहाँ पे अपन ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया। ये जो 3 वे क्लासिफिकेशन टेबल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को एग्जाम्पल्स में अलग अलग तुम लोगों को 2 वे भी बनानी पड़ेगी, 3 वे भी बनानी पड़ेगी। अपन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बोला है कि 11th स्टैंडर्ड है, there are 120 students out of which 70 are boys. Out of total 70 boys, 30 boys belongs to science stream, 25 belongs to art stream and there are 10 girls. ठीक है, देखो इसमें 2 ही चीज़ें दी हुई है तुमको, एक तो स्ट्रीम की इंफॉर्मेशन दी हुई है और एक जेंडर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। 2 इन्फॉर्मेशन है। स्ट्रीम में तुमको क्या क्या दिया है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स। अब देखो देखते हैं क्या बोला है। इन क्लास 11, एक क्लास 11th है, तो तुम लोगों को इसमें किस तरह से बनाना है, ये देखो तुम लोगों को ये स्ट्रीम्स बनाए, यहाँ पे ये टोटल का कॉलम बनाना, ओवरऑल टोटल, और यहाँ पे भी तुमको एक टोटल का कॉलम बनाना है। ओवरऑल सारे बच्चे मिला के 120 है, तो 120 ये यहाँ पे आएगा। ये तुम्हारा सब टोटल, सारा सबका मिला के जो टोटल होगा वो यहाँ पे आएगा। टोटल बच्चे कितने, 120। ऐसा बोल रहे इसमें से 70 बॉयज़ है, 120 में से 70 बॉयज़ है, तो बॉयज़ की टोटल में 70। ठीक है, तो अगर 120 में से 70 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 120 - 70 50। ये तुम्हारे 3 चीज़ें आ गई। ऐसा बोल रहे आउट ऑफ 70 बॉयज़, 70 बॉयज़ में से 30 बच्चे साइंस के हैं और 25 बच्चे आर्ट्स के हैं। ये जो तुम्हारे बॉयज़ है 70, इसमें से 30 तुम्हारे साइंस के हैं और 25 तुम्हारे आर्ट्स के हैं। तो कॉमर्स के कितने हो जाएंगे, 70 - 55 दैट इज़ 15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तुम लोगों को आगे क्या बोला है, देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस एंड 35 इन कॉमर्स। इस 50 में से 10 लड़कियां साइंस में हैं, 35 तुम्हारी कॉमर्स में और 5 तुम्हारी कितने आर्ट्स में। अब तुम लोगों के टोटल साइंस में कितने बच्चे हो जाएंगे, 30 + 10 40, 15 + 35 50, 25 + 5 30 और तुम्हारा
लास्ट का तो टोटल हुआ है। तो बच्चा हमेशा याद रखना, यहाँ पे भी टोटल आएगा और यहाँ पे भी टोटल आएगा, ये टू वे वाले में, ठीक है। अगर मैनीफोल्ड होता है तो मैनीफोल्ड में देखो कहाँ कहाँ टोटल आता है। मैनीफोल्ड में एक टोटल यहाँ पे बॉयज़ के अंदर अंदर, गर्ल्स के अंदर अंदर एक टोटल, वापस टोटल के अंदर तीनों के अलग टोटल, और नीचे यहाँ पे तुम्हारा टोटल, ठीक है। अब अपन लोग एक बार मैनीफोल्ड के सम्स करेंगे ना तो तुम लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 बोला है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5000, टोटल 5000 लोग बोले हैं, और किस चीज़ का कैटेगरी दी है, हु अप्लाइड फॉर DDA फॉर फ्लैट 2950 आर मेल्स, ठीक है, मेल और फीमेल दिया हुआ है एक तो, और क्या बोला है वह सर्विस क्लास एंड बिजनेस क्लास। देखो एक तो कैटेगरी दी है बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास, एक दिया है बॉयज़ और गर्ल्स, मेल्स एंड फीमेल, ठीक है। टोटल 12000 दिया है। तो अपन को पहले तो क्या करने का, पहले ये बनाने का कि भाई कैटेगरी बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास, नंबर ऑफ एप्लीकेंट मेल्स फीमेल्स, फिर एक यहाँ पे टोटल लिखने का, एक यहाँ पे टोटल लिखने का। भाई बिजनेस क्लास का टोटल यहाँ पे आएगा, सर्विस क्लास का टोटल यहाँ पे आएगा, पूरा सारे लोगों का टोटल यहाँ पे आएगा, मेल्स का टोटल यहाँ पे आएगा, फीमेल्स का टोटल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सारे लोगों का टोटल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इंडिविजुअली बिजनेस क्लास में मेल यहाँ पे आएंगे, बिजनेस क्लास की फीमेल यहाँ पे आएगी, सर्विस क्लास के मेल्स यहाँ पे आएंगे, सर्विस क्लास की फीमेल यहाँ पे आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों बिजनेस क्लास के मेल एंड फीमेल दोनों को मिला के मतलब बिजनेस क्लास पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा। चलो अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी है कि जितनी 5000 एप्लीकेशन आई, टोटल 5000 एप्लीकेशन आई, उसमें से 2950 वर मेल्स, इसमें से 2950, तो मेल की टोटल कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। इन दोनों में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये बिजनेस क्लास वाले मेल है, ये सर्विस क्लास वाले मेल है। यहाँ पे 2950 टोटल मेल्स बोले तो यहाँ पे 2950 यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसा बोल रहे हैं इसमें से बच्चा कुछ फीमेल्स हो जाएगी, तो 5000 माइनस 2950 तो 2050 तुम्हारी फीमेल्स हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, 3500 वर ऑफ द सर्विस क्लास, 5000 में से 3500 सर्विस क्लास थी, तो बच्ची कुछ 1500 तुम्हारी क्या हो जाएगी, बिजनेस क्लास हो जाएगी। देखो बहुत ज़्यादा इजी है, वापस समझना तुम लोगों को। 5000 में से 3500 सर्विस क्लास है और ये तुम्हारी बिजनेस क्लास। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेशन हु बिलोंग्स टू बिजनेस क्लास, मेल एप्लीकेशन जो बिजनेस क्लास की थी वो 725 थी। देखो तुम लोगों को ये डेटा मिला हुआ था, ये अपन ने निकाल दिया था। अब तुमको ये कैसे मिलेगा, 1500 में से 725 माइनस करो तो 775, 2950 में से 725 माइनस करो तो 2225, और 3500 में से 2225 माइनस करो तो 1275। तो इस तरह से तुमको तुम्हारी पूरी टेबल क्विज के वे में कंप्लीट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। टोटल 1440 लोग हैं, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ वन इन थर्ड इज़ वुमेन, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो है 3:1, 3:1 तुम्हारा मेल इस फीमेल का रेशियो। तो तुम्हारी फीमेल्स कितनी हो जाएगी, 1440 मल्टीप्लाई बाय फीमेल्स कितनी है 1 के रेशियो में, और टोटल कितना होता है 3 + 1 4। तो ये कितना हो जाएगा, तुम्हारी फीमेल्स हो जाएगी टोटल 4 8, जस्ट अ मिनट। हर आउट ऑफ एम्प्लॉयज़ 1 in 3 इज़ अ वुमेन, 1 in 3 हर तीसरी औरत है, हर थर्ड इज मतलब 2:1 का रेशियो, सॉरी 1 2 3 थर्ड पर्सन हमेशा फीमेल होगी, मतलब ये 2:1 का रेशियो है। तो 2:1 का रेशियो, 2 रेशियो है तुम्हारे बॉयज़ का, 1 रेशियो है तुम्हारी गर्ल्स का। तो 1440 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय टोटल कितना है 3, तो फीमेल्स कितनी हो जाएगी 480, ठीक है। आगे क्या बोला है, 1 in 12 इज मैरिड, इसमें से तुम्हारी 1 in 12 मैरिड है, 1 in 12 इज मैरिड वुमेन, ठीक है। ऐसा बोला है टोटल सारे लोगों में से ये इसका 1/12 डिवाइड बाय 12 तुम्हारी क्या है, मैरिड वुमेन्स है। तो 120 मैरिड वुमेन है। तुम बोलोगे दीदी 480 का 1/12 क्यों नहीं किया, बच्चा 480 का 1/12 इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय में से 1:2:1 तुम्हारी वुमेन है, और सारे एम्प्लॉयज़ में से 1/12 तुम्हारी मैरिड वुमेन्स है। तो तुम लोगों का कैटेगरीज तुम लोगों को पता चल गई। यहाँ पे हमेशा सबसे पहले कैटेगरीज करने का, अपन ने कैटेगरी पहले नहीं देखी। कैटेगरी में देखो क्या दिया है, तुम लोगों को मैरिटल स्टेटस दिया है, मैरिड अनमैरिड, और जेंडर दिया है मेल एंड फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे टोटल, नीचे भी यहाँ पे टोटल। तुम लोगों को अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये मिल गया, ये 480 मिल गया, ये 120 मिल गया। और क्या बोला है, 1 in 6 ऑफ द मैन इज मैरिड मैन। जैसा बोले मैन में, इसमें पहले मैन कैसे निकलेगा, 1440 में से 480 माइनस करेंगे तो मैन मिलेगा। ऐसा बोल रहे मैन में
हर छठा आदमी तुम्हारा मैरिड है। तो यहाँ पे मैं 960 डिवाइड बाई 6 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को जो 1/6 बोला है वो सिर्फ मैन का बोला है, और यहाँ पे जो 1/12 बोला था वो ऑल का बोला था, इसलिए मैंने वहाँ पे 1/12 1440 का किया था, और यहाँ पे मैंने 1/6 960 का किया। 960 डिवाइड बाई तुम लोग 6 करोगे 160, तो टोटल मैरिड मेल कितने हो जाएंगे 160। ये मैरिड, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे, 480 में से 120 माइनस करेंगे तो अनमैरिड वुमेन मिल जाएगी, 960 में से 160 माइनस करेंगे तो तुमको अनमैरिड मेल मिल जाएंगे। अब इन सबको प्लस करके यहाँ पे तुम लोगों को तुम्हारी टोटल्स मिल जाएगी मैरिड और अनमैरिड की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 से अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ये तुम्हारा 3 वे वाला है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि भाई टोटल 1250 पेरेंट्स अप्लाई फॉर एडमिशन। भाई 1250 पेरेंट्स ने अप्लाई किया, पर पहले कैटेगरीज देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। भाई कैटेगरी दिया है तुम लोगों को ऑक्यूपेशन, एक सर्विस क्लास वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस क्लास वाले हैं, और 2 कैटेगरी के लोग हैं, जनरल वाले और EWC कैटेगरी वाले। ठीक है, अब देखते हैं तुम लोगों को क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन दी है। बोले टोटल 1250 पेरेंट्स है, 1250 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 240 बिलोंग्स टू EVS, इसमें से 240 EVS को बिलोंग करती, EWS को बिलोंग करती है, तो 1010 किसको बिलोंग करेगी तुम्हारी जनरल को। कैसे निकाला, 1250 माइनस 240। ठीक है, आगे देखते हैं। रिमेनिंग आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। इन जनरल कैटेगरी 32 पेरेंट्स आर ऑफ सोशल सर्विस, इसमें से 32 सर्विस वाले हैं, 12 आर सेल्फ एम्प्लॉयड, 12 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंड रिमेनिंग आर ऑफ बिजनेस क्लास। और इसमें से मतलब 1010 में से 32 प्लस 12 मतलब 44 माइनस 44 ये तुम्हारे हो जाएंगे बिजनेस क्लास वाले। ठीक है, EWS में तुम्हारे 182 पेरेंट्स बिलोंग्स टू सर्विस क्लास, इसमें से 182 सर्विस क्लास वाले हैं। और क्या बोला है, ठीक है, इफ़ द टोटल बिजनेस क्लास एप्लीकेशन इज 1000, ऐसा बोला है, ये टोटल 1000 दिया हुआ है। तो अब ये 1000 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 हो जाएगा। कैसे, 1000 माइनस 966, तो ये 34 आ जाएगा। ये 34 आ गया, ये 182 आ गया। तुम लोगों को अब सिर्फ ये निकालना बाकी है। तो ये कैसे निकलेगा, 240 में से 34 और 182 को माइनस करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा 24। तो इस तरह से तुम लोगों ने पूरी टेबल बनाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना 2 क्लास था, 2 अपन को कैटेगरीज दी थी, तो क्या करने का, वो दोनों कैटेगरी को लिखने का, एक हॉरिजॉन्टल टोटल और एक वर्टिकल टोटल। टोटल्स किस तरह लिखनी है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता देना। फिर अपन लोग कल अपन एग्जाम्पल 5 से चालू करेंगे, जहाँ पे अपन को मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के बाद, जहाँ पे अपन को 3 वे क्लासिफिकेशन पढ़ना है, किस तरह से 3 तरह से अपन को डेटा को यहाँ पे क्लासीफाई करना है। एक बार टेबल्स को दिमाग में बिठा लेना कि किस तरह से 2 वे की टेबल बनती है और किस तरह से 3 वे की टेबल बनती है। कुछ भी डाउट हो मुझे पूछ लेना।